गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से सुमिता, हिंदी टीचर, क्लास 4th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। पहले से चल रहा था, इसमें हमने भाषा पढ़ ली थी और आज पढ़ेंगे लिपि एवं व्याकरण। तो फर्स्ट है लिपि। लिपि क्या होती है कि बोलने के लिए हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनियों का। और उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। और लिपि के द्वारा हम अपने मन के विचार होते हैं उनको लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। क्या होती है लिपि? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कि भाषा होती है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ये परिभाषा। अब प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। फिर है अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। फिर हिंदी, संस्कृत तथा गुजराती भाषा, ये तीनों भाषाएं, इनकी लिपि है देवनागरी। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। इसी तरह बांग्ला भाषा है, बांग्ला की होती है बंगाली लिपि। यह हो गई लिपि। फिर से पढ़ रहे हैं व्यवहार। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। फिर प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अपनी अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। इसी प्रकार अलग अलग लिपि होती है। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और भाषा को स्पष्ट एवं शुद्ध बनाने के लिए कुछ नियम बनाने होते हैं। वो नियम होते हैं वही व्याकरण कहलाते हैं। जैसे वाक्य रेणुका खाना खाता है, क्या ये शुद्ध है? नहीं है ना। तो इनको पता व्याकरण के द्वारा चलता है कि ये शुद्ध नहीं है। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? रेणुका खाना खाती है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लिखते हैं। गौरव पत्र लिखती है। गौरव पत्र लिखती है, क्या ये शुद्ध है? नहीं है ना। तो इसका शुद्ध लिखते हैं गौरव पत्र लिखता है। इस प्रकार भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। आज का होमवर्क है ये कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? यहाँ दिया हुआ है देवनागरी। सेकंड है किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? किसके द्वारा होता है? व्याकरण। फिर है थर्ड व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। ये रही व्याकरण की परिभाषा। फोर्थ में है लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये लिपि की परिभाषा है, उदाहरण भाषा लिखकर उसकी लिपि लिखनी है। और ये नोटबुक में होमवर्क करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।